गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना चैप्टर 10 मोशन में यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी तक पढ़ा था, उनकी यूनिट्स पढ़ी थी। अब इसी टॉपिक को हम आगे चलाएंगे। आफ्टर यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डेल्ट इन द लास्ट टॉपिक, लास्ट वीडियो, वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू टॉपिक टुडे, दैट इज योर सम ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ से भी मोशन को पढ़ना बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। कैसे? सपोज पहले तो हम ये समझेंगे कि ग्राफ हम किस किस के बीच में बना सकते हैं। ठीक है, ग्राफ कैन बी अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप एक एक्सिस में वेलोसिटी को लोगे और दूसरी एक्सिस में टाइम को लोगे, तो इनके रिस्पेक्ट में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो स्लोप होता है, इस ग्राफ का जो स्लोप आता है, that gives you acceleration, that gives you acceleration. You should remember this because this can be asked in MCQ as well. Fine. दूसरा, अगर आप इसके इस ग्राफ के अंदर जो आप एरिया कवर निकालते हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये एक ट्राइंगल सॉर्ट बन रहा है, तो जो इसके अंदर जो एरिया कवर निकलता है, that gives you the calculation of displacement. ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वेलोसिटी टाइम की स्लोप आपको क्या देती है, तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन देती है, और उसका एरिया कवर्ड क्या देता है, आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। फर्स्ट थिंग। दूसरा ग्राफ बहुत इजी है। सेकंड ग्राफ कैन बी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप एक एक्सिस में डिस्टेंस को रखोगे, दूसरे एक्सिस में टाइम को रखोगे, एंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, या व्हाट डज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव यू? ऑब्वियसली इट गिव्स यू स्पीड, क्योंकि आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो दीज आर द ग्राफ दैट यू हैव टू बी डीलिंग विद। अगर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ यही दो ग्राफ होते हैं, ग्राफ कैन बी प्लॉटेड बिटवीन एनी टू पैरामीटर्स। ठीक है, अगर हम चाहे तो हम स्पीड टाइम ग्राफ भी निकाल सकते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं, स्पीड एंड टाइम ग्राफ। ठीक है, कितने टाइम पर कितनी स्लॉट्स पर उसकी कितनी स्पीड रही है उस पर्टिकुलर बॉडी की, पर्टिकुलर व्हीकल की, तो हम लोग उससे अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर स्पीड टाइम है तो आपको क्या देगा, वो डिस्टेंस देगा। क्लियर? तो इस तरह से बहुत सारे ग्राफ हैं, बट मेनली अभी मैं आपके सामने जो ग्राफ को पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कैसे हम लोग प्लॉट करें, मैं डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स आपके सामने बनाऊंगी, एंड वी आर गोइंग टू डील विद द इंफॉर्मेशन इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू। सपोज अगर मैं पहला ग्राफ बनाती हूँ वेलोसिटी टाइम, और मैंने ये ग्राफ बनाया, जब मैंने आपको वहां पे स्पीड टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताया था, तो मैंने ये बताया था कि इस टाइप की जो लाइन आपको रिप्रेजेंट करती है, दैट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो दिख तो रहा है ये यूनिफॉर्म है। और अगर ये प्लॉटिंग हम लोगों ने इसको पर्टिकुलर्स में करी, हम देख रहे हैं कि जितनी वेलोसिटी बढ़ रही है उतने ही रिस्पेक्ट में, या हम कह सकते हैं जितना टाइम बढ़ रहा है उसकी ही रिस्पेक्ट में उतनी ही पर्टिकुलर वैल्यू में आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ रही है। मैंने बताया था ना, जब स्पीड बढ़ती है तो हम एक्सेलरेटेड बोलते हैं, और जब स्पीड घटती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेड। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। फाइन। अब सपोज आई मेक अ सेकेंड ग्राफ, सपोज ये ग्राफ इज लाइक दिस। ठीक है, इस ग्राफ को ऐसे प्लॉट किया, देन आई प्लॉटेड इन दिस वे, एंड इट इज लाइक सपोज दिस वे। और ये ग्राफ कौन सा है? अगेन द ग्राफ इज बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो आप देखोगे विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, टाइम जैसे आगे आगे बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बच्चों सेम है, वेलोसिटी सेम है। तो पहली बार लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो हम तो दोबारा से लिखेंगे कि ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। अब इसमें क्या है, आपका वेलोसिटी सेम रह रही है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो अगर ये v माइनस यू जीरो है, मतलब अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो हम लिखेंगे यूनिफॉर्म जीरो एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म जीरो एक्सेलरेटेड मोशन लिखा जाएगा इसको। तो ये दो तरह के ग्राफ हो गए। अब अगर इसी ग्राफ में सपोज आई मेक्स वन मोर ग्राफ फॉर यू, अगर एक ग्राफ ऐसा एक और बनाया जाए,
and this way, and then I'm going to do it in this way, ठीक है। और ये ग्राफ किसके बीच में बनाया गया, वेलोसिटी और टाइम के बीच में बनाया गया। तो आप देखोगे अगेन ये यूनिफॉर्म दिख रहा है, लेकिन इस बार क्या है, instead of increasing the speed, it is the speed is being shown, या velocity is being shown, sorry, as a decrement, घट रहा है velocity क्या हो रही है, देखो नीचे की तरफ आ रही है, घट रही है with जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है velocity वैसे वैसे घटती जा रही है। तो हम इसको लिखेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, क्योंकि इसमें velocity आपकी घट रही है। क्लियर, तो ये हो गया। अब इसी तरह से बहुत और तरह के भी आपके ग्राफ्स होते हैं, और ग्राफ से आपको स्पेशली जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें समझनी पड़ती है, वो प्रेडिक्ट करनी पड़ती है, और वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत काम में आती है। अब एक ग्राफ और बनाते हैं, लाइक ये हमने ग्राफ बनाया, अगेन वन मोर ग्राफ, और हम लोग इसको सपोज रखते हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और मैंने इसको इस तरह से कर दिया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, और स्पीड बढ़ रही है, आपको दिख रहा है वेलोसिटी आपकी करीब बढ़ती जा रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि स्पीड तो बढ़ रही, सॉरी वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना। अब एक ग्राफ और ऐसे प्लॉट करते हैं, सपोज यहां से प्लॉट किया ऐसे, अगेन दिस वे, फिर अब वेलोसिटी टाइम, और सपोज मैंने इसको इस तरह से बनाया, इस तरह से, ठीक है, या अगर इस तरह से नहीं बनाना तो वी आर गोइंग टू जस्ट शो कि वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से बनाया। अब दोबारा देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये तो आपको पता ही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और रिटार्डेड है, रिटार्डेड, क्योंकि आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी स्पीड घट रही है। क्लियर, तो ये बहुत सारे ग्राफ्स थे, ग्राफ्स को सीख कर समझ कर आप लोगों ने इसका प्रेडिक्शन देना है, या आपने इसमें समझना है कि हर ग्राफ आपको क्या बताएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज थ्री मोशंस ऑफ इक्वेशन, और ये थ्री मोशंस ऑफ इक्वेशंस जो है हमको न्यूटन ने दी थी, ठीक है, तो हम इसको न्यूटन्स मोशन ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। अब ये तीन इक्वेशन जो तुम्हारे सामने हैं, फर्स्ट का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो वहीं से आया हुआ है, v दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। देखो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ए टी आ गया, v माइनस यू, और मैं v को शिफ्ट करूं, सॉरी u को शिफ्ट करती हूँ तो u प्लस ए टी, तो यही, ये तो फॉर्मूला उसी से मैच कर रहा है, इट इज नथिंग न्यू। लेकिन अब सेकंड और थर्ड जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूलाज है, वो इज क्वाइट डिफरेंट, लेकिन उसमें अगेन फर्स्ट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये आपकी तीन फॉर्मूले हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स। अब ये यू आस्क मी कि मैम इसमें पहली बात तो आप डिनोशन समझाइए कि हर जो लेटर है वो किस चीज को स्टैंड करता है। तो आपको पता है v इज फॉर फाइनल वेलोसिटी, हम ये पहले बता चुके हैं, v इज फॉर फाइनल वेलोसिटी, u इज फॉर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो हमारी पूरी जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके एंड तक क्या वेलोसिटी गई और स्टार्टिंग में क्या थी, ठीक है। देन a is your acceleration and t is your time, and now what is s? S is your displacement or area covered, displacement or area covered, if it is under the graph it will be the area covered or the distance covered, ठीक है। अब इन सारी इक्वेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको फॉर्मूले तो बेटा लर्न होने चाहिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। लेकिन ये जो इक्वेशंस हैं ये हवा से नहीं आई है, जैसे मैं ये नहीं करा कि आपको सिर्फ उसको लर्न करना है, आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू द डेरिवेशन, ये इक्वेशंस न्यूटन ने कैसे हमें समझाई। तो उस चीज को समझने के लिए वी हैव टू मूव टू अ न्यू स्क्रीन। ओके, अब इसका डेरिवेशन समझने के लिए कि ये न्यूटन्स मोशंस ऑफ इक्वेशन, न्यूटन्स मोशन ऑफ इक्वेशन कहाँ से आई। हमें सिर्फ फॉर्मूले लर्न करने से काम नहीं चलेगा, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इक्वेशंस कहाँ से आई हैं। तो
इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे और यही ग्राफ तीनों इक्वेशंस को हेल्प करेगा डिराइव करने के लिए। डिराइव हो सकता है वर्ड आप बेटा फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। डिराइव का मतलब होता है कि हर फॉर्मूला जो होता है उसके पीछे कंसेप्ट होता है कि वो कैसे आया, हमने क्यों उस चीज को इम्प्लीमेंट किया अपने साइंस में, तो उसके पीछे जो रीजंस होते हैं उसको हम लोग डेरिवेशन कहते हैं। अब सपोज हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करा है, एक बॉडी है, it can be any body, it can be a person, it can be any vehicle, anything। तो वो जो बॉडी है वो ट्रेवल कर रही है इनिशियल वेलोसिटी u से। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी थी सपोज 5 10 15 कुछ भी हो सकती है, वो u से हम स्टार्ट कर रहे हैं। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान देना वो जीरो नहीं है, वो जीरो नहीं है, उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 10 15 20 एनीथिंग। और जब विद टाइम के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो चेंज होकर अब पहुंच गई है एक सर्टेन पॉइंट पे। सपोज इस पॉइंट को मैं नाम देती हूँ ए, कि इसने इस वैल्यू से स्टार्ट करी थी और वो बी वैल्यू तक पहुंच गई है। तो अगर हम देखें तो ये जो पूरी वैल्यू है, ठीक है, आपका ओ से लेकर यहां तक का, ठीक है, लास्ट पॉइंट तक, सपोज को आप दे दो ई पॉइंट, ओ से लेकर ई तक उसकी पूरी वैल्यू है v, उसकी पूरी वैल्यू है v। और जो ओ से लेकर ए तक की वैल्यू है वो है u। ठीक है, ग्राफ तो आपको इंटरप्रेट करना आता है। अब इसके बाद ये एक आपका कॉमन सा ग्राफ है। अब इस ग्राफ को अगर हम लोग और कंप्लीट करें तो अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखें कि कितना टाइम उसने यूज करा है, तो सपोज हम लेंगे उसने टाइम यूज करा है t। बेटा ये डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला है, इसमें हम लोग वैल्यूज की जगह पे सिंबल पुट कर रहे हैं। u मतलब उसने कोई इनिशियल वेलोसिटी ली है 5 10 15 कुछ भी, और बी मतलब बी पॉइंट कौन सा हुआ, वो पॉइंट हुआ जहां तक उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी गई है। सपोज उसने 5 से स्टार्ट किया था तो मैक्सिमम वेलोसिटी उसने अटेन करी है सपोज 50, तो 5 से स्टार्ट करके 50 तक का जो केस है वो हमें देखना है। जो स्टार्टिंग उसकी वेलोसिटी थी वो 5 किलोमीटर पर आवर थी सपोज, और टाइम टी तक उसकी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर हो गई, मतलब v हो गई। तो u इज इनिशियल एंड v इज फाइनल वेलोसिटी। अब इसमें क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्केच दिस पार्ट एंड हियर विल बी t। अब देखोगे ओ ए इज इक्वल्स टू यू, दिख रहा है वहां पे, अगर ओ ए यू है तो आपका सी डी भी यू होगा, सी डी विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू यू। आप ग्राफ में से प्लॉट देख सकते हैं। अब आपका ओ ई वी है, ओ ई की वैल्यू कितनी है, वी वैल्यू है कि इतना उसने ग्राफ में जब हमने प्लॉट किया तो वी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी गई है। अगर ओ ई वी है तो आपका बी डी बी वी होगा, सेम साइड, सेम अपोजिट साइड आई शुड से, ठीक है। और ये आपका u आ गया। तो आप अब कॉमन सेंस लगाओ कि अगर सी डी यू है और बी डी वी है तो ऑब्वियसली जो आपका बीसी होगा दैट विल बी बी डी माइनस सी डी। बी डी कितना है, v है, सी डी कितना है, u है। इसका मतलब बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, v माइनस यू। इजी है ना, पूरा v था, यहां तक u था, तो ऑब्वियसली ये v माइनस यू ही तो होगा। तो ऐसे हमने ग्राफ को पूरा इंटरप्रेट किया कि इस ग्राफ से हमें क्या क्या वैल्यू मिल सकती है। क्लियर, और किस रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। आपका ओडी क्या है, ओडी इज योर टाइम। अगर ओडी टाइम है तो एसी भी तो टी होगा, एसी भी टाइम होगा, बिकॉज अगेन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। क्लियर, नाउ ये चीज आप ध्यान रखोगे और यही पे जो ग्राफ है वो आपके सारे जो इक्वेशंस हमने डिराइव करनी है उसके साथ ये कैरी ऑन करेगा। अब देखो, अब अगर सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करूं, फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या थी, मैं पहले लिख लेती कि मुझे क्या लेके आना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मुझे ये लेके आना है, ये मेरी पहली इक्वेशन थी। अब इसको लाने के लिए सबसे बड़ा हिंट है कि वेलोसिटी और जो टाइम होता है उसका जो स्लोप होती है वो हमें एक्सेलरेशन देती है। जब मैं ग्राफ समझाई थी मैंने बताया था कि वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है उसकी जो स्लोप होती है, स्लोप कौन सी यहाँ पे ए बी है, तो वो क्या होती है, वो हमें एक्सेलरेशन देती है। नाउ वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक द स्लोप ऑफ velocity time graph gives acceleration। ठीक है,
नाउ बाय द चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन क्लास 10th, ठीक है, या वैसे भी आप जानते होंगे कि जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस कौन सा है यहाँ पे, इन ट्राइंगल एबीसी में, एसीबी में, सॉरी, एसीबी ट्राइंगल में आपका हाइपोटेनस कौन सा है, एबी। जो एबी होता है वो अपने परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो के बराबर होता है। कहां से ये फॉर्मूला आया है, दिस इज द फॉर्मूला फ्रॉम अ ट्रिग्नोमेट्रिक chapter from class 10th. Fine. The hypotenuse is perpendicular upon base, BC upon AC. अब ए बी आपको मैंने बताया जो स्लोप होती है वो आपको क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है, तो ए बी की जगह मैं ए लिख लूंगी। बीसी की वैल्यू अभी अभी मैंने आपके सामने वी माइनस यू निकाली है। एसी की वैल्यू मैंने आपके सामने क्या रखी है, टी। तो अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अब इसको फिर अगेन सॉल्व करो, तो इसका मतलब ये आपका यही फॉर्मूला तो आएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे डिराइव हुई है, उसके स्लोप से डिराइव हुई है। क्लियर। अब आपने स्लोप के लिए आपने क्या ध्यान रखा कि जो हाइपोटेनस होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। ग्राफ को देखते जाते हैं और ग्राफ से सीधे सीधे वैल्यू पुट करते जाते हैं, यू विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन। ये होता है डेरिवेशन। अगर आपसे पूछें कहेंगे कि वेलोसिटी टाइम का डेरिवेशन निकालो, तो आप इस चीज को डिराइव करोगे कि फॉर्मूला कैसे आया। तो ये फर्स्ट का डेरिवेशन हो गया। अब इसी हिसाब से हम लोग सेकंड का डेरिवेशन करेंगे, सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन याद करो मैंने क्या बताई थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब उसको हमें डिराइव करना है, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हमें क्या लेके आना है। हमें लाना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेके आना है। अभी कैसे लेके आना है, और दूसरी चीज जो ये इक्वेशन होती है हम इसको पोजीशन टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं। सेकेंड इक्वेशन तो है पोजीशन टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में ये भी बोला जाता है, क्योंकि ये पोजीशन को और टाइम को रिलेट कर रही है। अब कैसे करना है इस इक्वेशन को, जैसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैंने क्या हिंट दिया था, स्लोप, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू अ हिंट कि एरिया कवर्ड, क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और मैंने अभी ग्राफ में आपको समझाया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया कवर्ड होता है वो आपका उसमें डिस्प्लेसमेंट देता है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, ऐसे ही निकालना है। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो इसमें आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है और इसमें आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है। तो एरिया कवर्ड के लिए if you going to use your logic, we are going to put the formula area of rectangle plus area of your triangle, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे लेंथ सपोज हमने ले ली ओडी और ब्रेथ ले ली हमने सीडी। रेक्टेंगल में देख रहे हो ना, ओडी एंड सीडी, लेंथ और ब्रेथ ले ली। हाफ, ट्राइंगल कौन सा है, एसीबी ट्राइंगल है, देखो एसीबी, उसका बेस क्या है, एसी है, और उसकी हाइट क्या है, दैट इज बीसी। अब आप कुछ नहीं करोगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखने के बाद आप क्या करोगे, सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करोगे। ओडी की वैल्यू कितनी आई है आपकी, दैट इज योर टी, सीडी इज यू प्लस हाफ, एसी इज योर टी एंड बीसी इज वी माइनस यू। आ गया। लेकिन अभी हमारा ये नहीं आ रहा है, एरिया कवर तो एस से आप डिनोट कर सकते हो, दिस इज एस, दैट इज करेक्ट। अब आप देखोगे आपकी ये चीज आ रही है, ये चीज आ रही है, बट अभी ये नहीं आ रहा अच्छे से। अब ध्यान दो कि आपको ये चीज अपनी फाइनल इक्वेशन में नहीं चाहिए। देखो v माइनस यू है ना, वो आपको यहाँ पे नहीं चाहिए। तो आप करोगे s इज इक्वल्स टू यू टी, इसको मैं नॉर्मल लिख लेती हूँ, प्लस हाफ इंटू टी। अब ये v माइनस यू नहीं चाहिए, तो आप ध्यान करो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी होता था। तो अगर मुझे v माइनस यू की वैल्यू पुट करनी है तो दैट कैन बी 80, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मैं v माइनस यू की जगह पे 80 पुट कर सकती हूँ इस फॉर्मूले से, फर्स्ट फॉर्मूले से। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी, और v माइनस यू की जगह मैं क्या लिख लूंगी, 80। v माइनस यू की जगह मैंने मैं क्या लिखा, मैंने 80 लिख लिया।
तो दैट इज विल बी AT²। तो सी, जो फॉर्मूला आपको चाहिए था वही फॉर्मूला तो हम लोगों ने डिराइव कर दिया। किससे किया? उसी ग्राफ से किया। तो सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपको दो चीज ध्यान रखनी है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐड करना है, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है उसी ग्राफ को देखते हुए। ग्राफ बेटा चेंज नहीं होगा, फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ, जो तीनों ग्राफ्स होंगे वो तीनों इक्वेशंस के लिए सेम रहेंगे। तो ये हमारी सेकेंड आ गई। अब इसके बाद हमने सेकेंड इक्वेशन डिराइव कर दी जिसको हम पोजीशन टाइम भी कहते हैं। अब इसके बाद हम डिराइव करेंगे थर्ड वाली, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमने पहले इक्वेशन लिखते हैं कि इक्वेशन है क्या हमारी। फर्स्ट थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT² जो अभी आपके सामने डिराइव करी थी। अब हम लोग डिराइव करेंगे आपकी थर्ड इक्वेशन, ओके। नाउ द थर्ड इक्वेशन इज, ग्राफ सेम रहेगा, मैंने बार बार बोला है। थर्ड इक्वेशन क्या थी? v² माइनस u² टू 2as। क्लियर? अब ये 2as और v² माइनस u² कैसे आएगा? फर्स्ट के लिए स्लोप ध्यान रखा, सेकंड के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ध्यान रखा, थर्ड के लिए हम ध्यान रखेंगे एरिया कवर्ड इज इक्वल्स टू। अब आप ध्यान दो कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है। अगर आप इसे कंबाइन कर दो, पूरे को कंबाइन कर दो OABD को, तो इट इज अ ट्रैपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, ठीक है, हम क्या लेंगे? एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, जस्ट एरिया ऑफ योर ट्रैपेजियम। एंड यू ऑल नो, और ट्रैपेजियम कौन सा है? वो OABD। ये पूरा ट्रैपेजियम देखो, पूरा देखो, OAB एंड दिस इज अ ट्रैपेजियम, ठीक है। ये ट्रैपेजियम बन गया, जिसको मैंने ओवर राइटिंग करी है इसके ऊपर, ओवर ड्राइंग कर दी है। अब एरिया ऑफ ट्रैपेजियम में क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यही इसका एरिया होता है, ठीक है। एस लिख लेंगे यहाँ पे। एरिया कवर्ड इज रिप्रेजेंट बाय एस एंड एस इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। अब हाफ, अब इसमें दो पैरेलल साइड्स आप देख सकते हो कौन सी हैं? OA है और BD है, OA एंड BD। तो पैरेलल साइड इसकी OA प्लस BD हो गई, इनटू हाइट, इनके बीच की हाइट क्या होगी? AC। दो ट्रैपेज, दो जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच की हाइट क्या है? AC है। अब कुछ नहीं, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, हाफ OA प्लस BD। OA कितना है? U है, BD कितना है? V है। ये पूरा V था ना, ये पूरा V था, और AC कितना है? T है। क्लियर? अगेन, अब हमारी इक्वेशन तो मैच ही नहीं कर रही है। अब यहाँ ध्यान दो, हमें अपनी इक्वेशन में टाइम नहीं चाहिए। अगर आप ध्यान से देखते हो तो हमारी इक्वेशन में हम लोग को टाइम नहीं चाहिए। अब दोबारा जाते हैं वहां पे फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि वो हमारी बेसिक इक्वेशन है। v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू ए, ये होता है। तो इसका मतलब t कैन बी रिटन एट v माइनस यू अपॉन ए। हम t की वैल्यू की जगह पे v माइनस यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अब देखो, हाफ, इसको मैं v प्लस यू ले लेती हूँ इस हिसाब से, प्रेजेंटेशन के हिसाब से, और t को मैं ले लेती हूँ v माइनस यू अपॉन ए। कहाँ से आई t की वैल्यू? यहां से आई है। अब इसको ध्यान से देखो, 2a और s, यहाँ पे s आया, इस 2 को इस a को इधर ले जाओ, 2as, ठीक है। v प्लस यू एंड v माइनस यू, va प्लस b एंड a माइनस b, दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी ऑफ योर मैथ्स चैप्टर, ठीक है। तो दैट कैन बी रिटन एज a² माइनस b²। सो यू हैव गॉट योर फॉर्मूला, ठीक है। हमने कुछ नहीं करना, हमने अपने ग्राफ में कुछ पर्टिकुलर छोटे छोटे चेंजेस करने हैं ताकि हम अपनी डेरिवेशंस को कर पाए। क्लियर? तो ये तो आप लोग के 3 डेरिवेशंस हो गए। इस पे आप एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, फिर इसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर? न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ने से पहले छोटा सा टॉपिक और करते हैं, दैट इज सर्कुलर मोशन। बेटा सर्कुलर मोशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या होता है, कि सर्कुलर पाथ में मूव करना। अगर आप इसमें इसका डिस्टेंस कवर्ड निकालना चाहते हो तो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द
सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr होता है, फाइन। अब आप ये देखते हो जैसे हम सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, हर टाइम पे जो सर्कुलर मोशन में मूव करती हुई बॉडी, उसको हर टाइम पे अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है और अपनी वेलोसिटी चेंज करनी पड़ती है ताकि वो एक पर्टिकुलर पाथ में रहे। अगर वो अपनी वेलोसिटी पर्टिकुलरली चेंज नहीं करेगा उसकी सर्कुलर कर्व पाथ के हिसाब से, तो वो सर्कुलर मोशन में नहीं रह पाएगा, उसी सेम सर्कुलर मोशन में नहीं रह पाएगा। तो अगर उसको पाथ कवर करना है सर्कुलर मोशन में, देन ही हैज टू मेंटेन सम वेलोसिटी। अब वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, तो हम सर्कुलर मोशन को हम क्या कह सकते हैं, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों बोला एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि बार बार वेलोसिटी चेंज हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, ताकि वो उस पाथ में ही रहे, उसी सर्कुलर पाथ में ही रहे। तो इसलिए सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। अब सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर वेलोसिटी आती है, एंगुलर क्यों बोला, क्योंकि हर एक पॉइंट में, जैसे आप देखो पहाड़ों में घूमने भी जाते हो तो वहां पे जो कर्व्स होते हैं, हर बार हर कर्व में ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है, फिर एक्सेलरेशन दबाना पड़ता है, फिर गाड़ी मूव करती है, फिर थोड़ी देर में ही एक और कर्व आता है, फिर आप अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाते हो, फिर एक्सेलरेट करते हो, तो बार बार आपको वेलोसिटी चेंज करनी पड़ी है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन। तो एंगुलर वेलोसिटी उसको बोला जाता है। अब पूरा डिस्टेंस कैसे कवर किया था, 2πr, क्योंकि पूरे सर्कमफ्रेंस का क्या क्या था, डिस्टेंस जो कवर था वो था 2πr सर्कमफ्रेंस, और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको सर्कुलर मोशन में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्कुलर मोशन जो एक्सीलरेटेड मोशन होता है, और सर्कुलर मोशन में हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी को काउंट करते हैं, है वही चीज, बस उसमें थोड़ा सा उसकी वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, this is all for your theory concept of your motion chapter.